ड्रीम्स साइकोलॉजी। सो व्हाट आर ड्रीम्स? सपने क्या होते हैं? ड्रीम्स आर सक्सेशन ऑफ इमेजेस, आइडियाज, इमोशंस एंड सेंसेशंस occurring involuntarily in the mind during certain stages of sleep। यानी ड्रीम्स जो है सक्सेशन मतलब एक के बाद एक सिलसिला। ड्रीम्स जो है सिलसिला होते हैं इमेजेस का, आइडियाज़ का, इमोशंस का, सेंसेशंस का। अकरिंग इनवॉलेंटरीली यानी हमारे बिना कंट्रोल के आने वाले हमारे माइंड में ड्यूरिंग सर्टेन स्टेजेस ऑफ स्लीप की स्टेजेस में। ड्रीम्स की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं ओनायरोलॉजी। द स्लीप साइकिल। हमारी एक स्लीप साइकिल बनती है 4 स्टेजेस से। 4 स्टेजेस ऑफ स्लीप्स होती है एक स्लीप साइकिल में, और वो एक स्लीप साइकिल 90 से 120 मिनट यानी 1.5 से 2 घंटे की होती है। इन चारों स्टेजेस में से ड्रीम्स सपने किसी भी स्टेज में आ सकते हैं, बट द मोस्ट विविड एंड मेमोरेबल सबसे यादगार सपने जो आते हैं वो लास्ट स्टेज के होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा याद रहते हैं वो भी लास्ट स्टेज के रहते हैं। एक रात में एक स्लीप साइकिल अपने आप को 4 से 5 बार रिपीट करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार। स्टेजेस ऑफ स्लीप। 4 स्टेजेस होती हैं स्लीप की, जैसा कि अभी बताया। इन 4 स्टेजेस को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन स्पेसिफिक ब्रेन एक्टिविटी। कौन सी स्टेज में कौन सी ब्रेन एक्टिविटी हो रही है। स्टेज 1 एंटरिंग इनटू लाइट स्लीप यानी नींद का आना। दिस स्टेज इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स। इसमें कोई आई मूवमेंट्स नहीं होते हैं, आइज़ बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं। इसे इसलिए नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज कहते हैं, NREM। इस स्टेज में मसल्स रिलैक्स होने लगती हैं, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और हार्ट रेट भी कम होने लगता है। बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है डीप स्लीप में जाने के लिए। स्टेज 2। स्टेज 1, 2 और 3 में NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट देखा जाता है, यानी आइज़ का कोई मूवमेंट नहीं होता है। आइज़ का मूवमेंट सिर्फ स्टेज 4 में देखा जाता है। स्टेज 2 में बॉडी का टेम्परेचर और कम होने लगता है और मसल्स और रिलैक्स मोड में चली जाती हैं, और बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर कोई भी प्रॉब्लम या डैमेज हुआ है पूरे दिन में फिज़िकली, इमोशनली या मेंटली, तो उसे ठीक करने के लिए चला जाता है। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि सो जाना चाहिए चोट लगने पे या थोड़ा सही ना फ़ील करने पे, ताकि जब हम उठे तो हमें अच्छा फ़ील हो और हमारी चोट भी थोड़ी हील हो गई हो, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम उस टाइम ज़्यादा वर्क करता है, और सोते टाइम बॉडी का इम्यून सिस्टम मोर एफिशिएंटली वर्क कर पाता है क्योंकि उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलती है। स्टेज 2 में हम एक पर्सन को कम्प्लीटली सोया हुआ कह सकते हैं। नाउ स्टेज 3, इसमें भी NREM होता है, और जो इंसान होता है वो और गहरी नींद में चला जाता है और उसके मेटाबॉलिक रेट्स या लेवल्स जो होते हैं एक्सट्रीमली स्लो डाउन हो जाते हैं, वो गहरी नींद में जा चुका होता है। स्टेज 4 जो कि लॉन्गेस्ट भी है। स्टेज 4 में आइज़ जो है मूव करती हैं। आइज़ मूव बैक एंड फोर्थ इरेटिकली यानी अनप्रिडिक्टेबली वो आइज़ मूव करती हैं, हमें नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगी। एज इफ़ वॉचिंग समथिंग फ्रॉम अंडरनीथ आईलिड्स। ऐसा लगता है कि आंखें आईलिड्स के नीचे से कुछ देख रही हैं। रेफर्ड टू एज REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और डेल्टा स्लीप। ये स्टेज जो है 90 to 100 मिनट्स के बाद आती है स्लीप साइकिल में। इस स्टेज में स्टेज 4 में जिसे REM स्लीप स्टेज या डेल्टा स्लीप स्टेज कहते हैं, इसमें BP इंक्रीज़ होने लगता है, हार्ट रेट बढ़ने लगता है और रेस्पिरेशन बिकम्स इरेटिक यानी अनप्रिडिक्टेबल। कभी रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी, कभी कम, और ब्रेन एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और जो बॉडी की इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो पैरालाइज्ड या इमोबिलाइज्ड हो जाती हैं, यानी वो मूवेबल नहीं होती हैं उस टाइम पे। एंड स्टेज 4 में द माइंड इज़ बीइंग रीवाइटलाइज्ड यानी उसको न्यू एनर्जी मिलने लगती है, री एनर्जाइज्ड हो जाता है माइंड, और एंड इमोशंस आर बीइंग फाइन ट्यून्ड मतलब इमोशंस ठीक होने लगते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रीमिंग अकर्स इन दिस स्टेज। सबसे ज़्यादा ड्रीमिंग इसी स्टेज में होती है।
अगर कोई इस स्टेज में उठ जाता है तो उसे याद रहते हैं अपने सपने। ये जो 4 स्टेजेस हमने डिस्कस करी स्लीप साइकिल की, ये रिपीट होती रहती हैं पूरी रात सोने के दौरान। जैसे जैसे साइकिल रिपीट हो रही होती है, कम टाइम स्पेंड होता है स्टेज 1, 2 और 3 में, और मोर टाइम स्पेंड होता है स्टेज 4 में, ड्रीमिंग में। नाउ द मैकेनिक्स ऑफ ड्रीमिंग। ड्रीमिंग के टाइम बॉडी जो है नोटिसेबल चेंजेस में जाती है, जैसे कि एड्रेनल राइज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हार्ट भी फास्टर बीट करने लगता है। ड्रीमिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग REM, यानी रैपिड आई मूवमेंट के टाइम ड्रीमिंग होती है। REM 4th स्टेज ऑफ स्लीप में होता है और 15 to 20% ऑफ स्लीप टाइम को कवर करता है। सोने के 30 to 90 मिनट्स के बाद, यानी आधे से 1.5 घंटे के बाद जो है ड्रीमिंग स्टार्ट होती है। वन में शिफ्ट इन बेड थ्रू आउट द नाइट बट इन REM बॉडी इज स्टिल। कोई चाहे कितनी भी मूवमेंट्स करे सोते टाइम, बट REM के टाइम, रैपिड आई मूवमेंट के टाइम, मतलब ड्रीमिंग के टाइम पर्सन बिल्कुल स्टिल होता है, रुका हुआ होता है, जिसे REM पैरालिसिस भी कहते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रीमिंग। ऐसा एक स्टडी में, एक रिसर्च में पाया गया है कि दैट जो लोग सपने की फेज़ में नहीं जा पाते, REM स्टेज में नहीं जा पाते, जो ड्रीम्स नहीं देख पाते, उनमें इरिटेबिलिटी और एंजाइटी के सिम्टम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। ड्रीमिंग इज़ अ नेसेसिटी एंड हेल्प्स टू रिचार्ज द माइंड एंड रिवाइटलाइज द बॉडी। ड्रीमिंग एक नेसेसिटी यानी एक ज़रूरी चीज़ है और हेल्प करती है माइंड को रिचार्ज करने में और बॉडी को री एनर्जाइज या रिवाइटलाइज करने में। सिगमुंड फ्रॉइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रीम्स। फ्रॉइड का मानना था कि कोई भी चीज़ बाय चांस नहीं होती है। एवरी एक्शन एंड थॉट इज़ मोटिवेटेड बाय द अनकॉन्शियस एट सम लेवल। हर एक थॉट और हर एक एक्शन मोटिवेटेड होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से कुछ लेवल तक। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है टू होल्ड बैक, रोकने की अपने आप को, अपने इम्पल्सेस को, अपनी इच्छाओं को और अपने एक्शंस को। बट ये इच्छाएं और ये इम्पल्सेस मस्ट बी रिलीज्ड इन सम वे, कुछ वे में वो हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। सो दे हैव अ वे ऑफ कमिंग टू द सरफेस इन डिसगाइज्ड फॉर्म, मतलब अपने आप की अपीयरेंस चेंज करके वो एक अलग फॉर्म में हमारे सामने आती हैं, हमारे अंदर से निकलती हैं। ऐसा फ्रॉइड का मानना था कि उसे ही ड्रीम्स कहते हैं, मतलब उनका मानना था कि वही ड्रीम्स होते हैं। हमारे अनकॉन्शियस माइंड का जो कंटेंट है वो बहुत डिस्टर्बिंग और हार्मफुल भी हो सकता है, इसलिए फ्रॉइड का मानना था कि जो अनकॉन्शियस है अपने आप को एक्सप्रेस करता है एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में। मतलब जो ड्रीम्स हैं उनका मानना था कि डायरेक्टली नहीं शो कर रहा है वो सब कुछ, ड्रीम्स में भी हमारी इच्छाएं डायरेक्टली नहीं शो हो रही हैं, बट एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में शो हो रही हैं। वो हमारे इम्पल्सेस हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे अर्जेस हैं। ये था सिगमुंड फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रीम्स। नाउ जंगियन ड्रीम इंटरप्रिटेशन। जंग का मानना था कि जैसा कि ड्रीम्स जो हैं वो एक वे है कम्युनिकेट करने का हमारे अनकॉन्शियस माइंड से, तो वो मानते थे कि ड्रीम की जो इमेजेस हैं वो कुछ रिवील कर रही हैं, वो कुछ बता रही हैं हमारे बारे में, हमारी लाइफ के बारे में और हमारी रिलेशनशिप के बारे में दूसरे लोगों से, और जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशंस चल रही हैं उनके बारे में। जंग का ये भी मानना था कि ड्रीम्स हमें गाइड करते हैं हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए और हमें हेल्प करते हैं हमारे फुल पोटेंशियल को अचीव करने के लिए। जंग्स मेथड ऑफ ड्रीम इंटरप्रिटेशन इज़ प्लेस्ड मोर ऑन द ड्रीमर। द मीनिंग ऑफ ड्रीम्स इज़ अ पर्सनल जजमेंट एंड इज़ अप टू द ड्रीमर ऑन हाउ टू इंटरप्रेट देम। यानी जंग का मानना था कि ड्रीमर को खुद ही इंटरप्रेट करना चाहिए, खुद ही जज करना चाहिए अपने ड्रीम को कि वो कैसे उसे लेना चाहता है, इन अ गुड वे या इन अ बैड वे या किसी भी वे में नहीं। एंड आई बिलीव कि ड्रीम्स का कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं होता है। हम 60 to 70,000 थाट्स सोचते हैं एक पूरे दिन में, और अनकॉन्शियस माइंड में भी वो थॉट्स जाते हैं, तो इतना मेस जो है इकट्ठा हो जाता है, पाइल अप हो जाता है, तो उसे रिलीज़ करने के लिए ड्रीम्स बस होते हैं। आई डोंट थिंक सो दे मीन एनीथिंग, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन।
What are your thoughts on dreams? Share in the comment section and like and share the video and subscribe the channel.